नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले दिल्ली यूपीएससी की एमएचए में एक बोर्ड की बैठक हुई, जो प्रमोशनल बोर्ड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब तक आप डीजी और एडीजी रैंक में जब तक आप इम्पैनलमेंट नहीं होइएगा, तब तक आपको उस स्तर का प्रमोशन सेंटर में नहीं मिलेगा या पद नहीं मिलेगा। अब कल 98 बैच के 5 लोग थे। 98 बैच में एमआर नायक, जो अभी एसएसबी के रूप में एडीजी के रूप में दिल्ली में तैनात हैं, और दूसरे रतन संजय, जो भी सेंट्रल डिप्टेशन पे हैं। दोनों वैसे व्यक्तियों को 98 में एडीजी के समकक्ष जो कहें, जो एडीजी में इम्पैनलमेंट कर दिया गया है, जबकि बाकी उस बैच के 3 लोग, अमृतराज, केएस अनुपम और अमित लोढ़ा, का एडीजी में इम्पैनलमेंट सेंटर में नहीं हुआ, स्टेट में हैं। सेंटर में होने का मतलब है जो वहाँ पर एडीजी पर मोहर लग जानी है, और वहाँ सेंटर में भी आप एडीजी के तौर पे माने जाएंगे। अभी जो मान लीजिए वर्तमान में अगर बिहार में एडीजी हैं, अगर सेंटर में इम्पैनलमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ उन्हें आईजी के रूप में मान्यता मिलेगी। अमृतराज के बारे में कहा जाता है जो वो वहाँ बीपीआरएनडी में रह के आ चुके हैं, शायद इसीलिए उन्हें एडीजी में इम्पैनलमेंट नहीं किया गया। केएस अनुपम सीआरपीएफ में डीआईजी और आईजी के रूप में सेंटर में रह चुकी हैं, तो हो सकता है शायद इस कारण से वहाँ इनका इम्पैनलमेंट। अमित लोढ़ा 98 बैच के, इन पर इकोनॉमिक ऑफेंस में केस भी चल रहा है, मामला भी चल रहा है, ईडी में भी मामला चल रहा है, तो इन कारणों से शायद एडीजी में इनको इम्पैनलमेंट करने से के सेंटर ने एक तरह से अपने हाथ को खींच लिया। इतना ही नहीं, आप चले 94 बैच, ये तो 98 बैच है। 94 बैच के परेश सक्सेना को एडीजी तक में प्रमोशन या इम्पैनलमेंट नहीं हुआ, जबकि उस बैच के कई सारे लोग को सेंटर में भी डीजी में इम्पैनलमेंट हो गया है, और बिहार में भी उसी बैच के कुंदन कृष्णन हैं, तो बिहार में डीजी रैंक में उनकी प्रोन्नति हो गई है, लेकिन सेंटर में डीजी में उनका इम्पैनलमेंट नहीं हुआ है, जो कि ड्यू है। इस बार जो होता है रिवीजन में वो जाएंगे, तो हो सकता है अगले महीने या इसी महीने के अंत तक वो डीजी में वहाँ भी इम्पैनलमेंट उनके होने की संभावना है। 94 बैच के ही एनके आज़ाद हैं, निर्मल कुमार आज़ाद, स्टेट में एडीजी हैं लेकिन सेंटर में इम्पैनलमेंट नहीं है उनका। 95 बैच के रविंद्रन शंकरन, स्टेट में एडीजी हैं, यहाँ तो डीजी स्पोर्ट्स भी हैं, लेकिन सेंटर में वो एडीजी में इम्पैनल नहीं हुए हैं। 96 बैच में आ जाते हैं पंकज दराद साहब को कहें, जो एडीजी में एक 2 पद होता है, एक होता है एडीजी में इम्पैनलमेंट और एडीजी के समकक्ष। तो पंकज दराद जो यहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, वो एडीजी के समकक्ष में उनका इम्पैनलमेंट हुआ है, और वो उसी 96 बैच में एनएच खान और सुधांशु कुमार, यही 2 व्यक्ति को एडीजी में इम्पैनलमेंट सेंटर में हुआ है। अब ये एडीजी के रूप में वहाँ उनकी तैनाती कहीं भी की जा सकती है, और दिल्ली में अगर फिर जाएंगे तो एडीजी के रूप में ही इनकी तैनाती होगी। 96 बैच के ही और एनएच खान के अलावा सुधांशु कुमार को भी एडीजी में दिल्ली में इम्पैनलमेंट हो गया है। इसी बैच के अनिल किशोर यादव हों, पारसनाथ हों, सुनील कुमार हो, कमल किशोर सिंह हो या अमित कुमार जैन है, ये इन लोगों को नए एडीजी में इम्पैनलमेंट हुआ है, और शायद ही ये लोग दिल्ली गए। और वैसे अनिल किशोर यादव अभी भी सेंट्रल डिप्टेशन पे हैं, ये दूसरी बार होंगे, लेकिन वहाँ उनका इम्पैनलमेंट नहीं हुआ है। लेकिन परेश सक्सेना जो इतने सीनियर बैच के 94 बैच के पदाधिकारी, और उनका एडीजी में भी इम्पैनलमेंट नहीं होना, उस बैच के लोग बिहार में और दिल्ली में भी या कई जगहों पर डीजी में उनकी प्रोन्नति हो गई है, इम्पैनलमेंट भी हो गया है, वहाँ डीजी में उनकी पोस्टिंग भी है। ये अपने आप में इतना ही नहीं, 97 बैच में आते हैं। 97 बैच में संजय सिंह और अजिताभ कुमार। संजय सिंह तो सेंट्रल डिप्टेशन से एक बार लौट आए हैं, और अजिताभ कुमार भी बिहार में एडीजी हैं, संजय सिंह भी एडीजी हैं, लेकिन ये बिहार में एडीजी हैं। अगर ये सेंटर फिर दोबारा अगर जाने का प्रयास करेंगे तो इम्पैनलमेंट एडीजी में न होने के कारण इनकी तैनाती आईजी के रूप में दिल्ली में की जा सकती है। ये एक जो इम्पैनलमेंट का है, इस बार से तो चक्कर लगा दिया गया है, जो 11 बैच के बाद से इम्पैनल, अगर आपको 2 साल 11 बैच के बाद के जो आईपीएस अधिकारी हैं, आपको 2 साल मिनिमम सेंट्रल डिप्टेशन पे जाना है। उसी कड़ी में बिहार से इस बार 22 पुलिस पदाधिकारी जो हैं, वो 22 लोग जाना चाहते हैं दिल्ली। उनकी एक सूची भी पुलिस मुख्यालय में थी, पुलिस मुख्यालय ने उन सूची को कहें जो हेडक्वार्टर से सीधे होम डिपार्टमेंट में भेज दिया। 6 लोग लगभग जा भी चुके हैं, विनय कुमार जा चुके हैं,
कहें आशीष भारती जा चुके हैं, स्वप्ना जी मेश्राम जा चुकी हैं, गौरव मंगला जा चुके हैं, राजीव मिश्रा जा चुके हैं। ऐसे कई सरीखे लोग जो हैं सो इसी 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर कहें जो जा चुके हैं। और 2-3 नाम और हैं जो जाने की तैयारी में है, जिसमें एक राकेश राठी हैं, ये इनका भी MHA में बात हो चुकी है, ये भी जा रहे हैं। दूसरा है अशोक मिश्रा और के रामदास, ये दोनों IPS अधिकारी CBI जाने के लिए तैयार हैं। वही एक IPS और अवकाश कुमार जो DIG में प्रमोट हुए और पटना के सीनियर SP भी थे, वो भी अचानक से उन्होंने भी अर्जी इसी महीने या कहें जो फरवरी के लास्ट में उन्होंने अपनी अर्जी लगा दी दिल्ली जाने की। लेकिन पुलिस मुख्यालय जो दिसंबर तक जिन लोगों ने अर्जी लगाई थी, दिसंबर तक जिन लोगों ने इच्छा जाहिर की थी, उन सारे नामों को भेज चुकी है। फिर जब सारे नाम इकट्ठा होंगे तब फिर सारे नाम एक साथ होम डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। आखिर दिल्ली भागने की होड़ क्यों है इतनी, और दिल्ली जो गए हैं वो आने को क्यों नहीं चाह रहे हैं, ये एक बहुत यक्ष प्रश्न है। और जो दिल्ली अभी 2026 मतलब 2025 के दिसंबर में एक IPS अफसर सौरभ शाह है, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था। 7 साल उनका जो होता है कुल जो कहें उनका डिप्रेशन ख़त्म हो गया था। उनके आने की बात थी, काफ़ी उन्होंने दौड़ लगाई। पटना में भी कई बार मेरी मुलाकात हुई, पटेल भवन में DG के कमरे में, कई जगह होम डिपार्टमेंट में घूमकर उन्होंने 1 साल अपना एक्सटेंशन और बढ़वा लिया जहां वो उनकी तैनाती है। तो आखिर जो दिल्ली जाते हैं वो आना नहीं चाहते हैं, और जो यहाँ काम कर रहे हैं वो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। अब पटना के सीनियर SP कार्तिकेय के शर्मा भी लगे हुए हैं जो भाई मुझे दिल्ली छोड़ दिया जाए, इनकी इच्छा है IB, रॉ, CBI। तो वैसी स्थिति में D अमरकेश भी हैं, विनय तिवारी भी हैं, मतलब कई नवीन चंद झा जैसे लोग भी हैं। ये सभी लोग चाह रहे हैं दिल्ली जाएं, लेकिन एक लिमिट तक ही दिल्ली भी किसी को एकोमोडेशन दे सकती है, क्योंकि 2012 बैच के जो पदाधिकारी जो दिल्ली में थे और दिल्ली में जिस विंग में थे, वहाँ पे IPS में 2012 बैच के वहीं पे वो DIG के रूप में प्रमोट हो गए। तो वैसी स्थिति में DIG के पद में दिल्ली में भी कहें जो भारी कमी हो गई। वैसे IG के रूप में काफ़ी पद हैं, DIG के रूप में थोड़ा सा कम पद है, क्योंकि अचानक 2012 में बहुत भारी संख्या में पूरे देश के IPS का प्रमोशन हुआ। बिहार में तो 22 से 23 जो IPS हैं वो DIG बने। तो वैसी स्थिति में अब CBI में जो IPS होंगे 2012 बैच के, तो वहीं पे वो DIG बन गए। तो वैसी स्थिति में CBI में DIG का पद अब अचानक से भर गया होगा, वहाँ IPS वहाँ SP रैंक के पद खाली होंगे। तो वैसी स्थिति में अब दिल्ली जाने की होड़ क्यों है, अब तो होड़ एक IAS में भी लगने वाली है, और IAS की होड़ लग चुकी है। IAS के काफ़ी संख्या में IAS बिहार से बाहर जा रहे हैं, और काफ़ी संख्या नहीं 8 से 10 IAS कल कहें जो मेरी जानकारी के अनुसार NOC मिल चुका है, जो 20 वर्षों तक CM के इर्द गिर्द देखे गए। अब आपको हो सकता है नए CM के साथ वो IAS उनके दाएं बाएं पीछे और आगे वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उस खबर के साथ मैं कल आपके साथ बैठूंगा तो किन IAS का नाम किन IAS के नाम पर मुहर लगी है, और कौन IAS जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा क्यों है, और कितने दिनों से प्रयासरत थे। जो आखिर सत्ता के बदलते ही IAS ने भी बिहार से अपना मोह छोड़ा, बिहार से बाहर निकलने की कहे उन्होंने कवायद शुरू कर दी। कल IAS अफसरों के सेंट्रल डिप्रेशन पे दर्शकों आप तक खबर पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।